मनीष सिसोदिया को इतना नीचे नहीं गिरना चाहिए था। आप टेक्निकल विषयों पे बात करो, आप जो ऊल झलूल बातें कर रहे हो इससे साफ साफ दिखाई दे जाता है कि आप फंस चुके हो, आप गलत हो, आप पकड़े गए हो। इसीलिए आप अपने आप को बचाने के लिए महाराणा प्रताप से अपने लिंक जोड़ रहे हो। कि वो ऊल झलूल बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो घबराए हुए हैं, वो परेशान हैं, वो चिंतित हैं कि अब मैं फंस चुका हूँ। अब आदरणीय केजरीवाल जी को बचाते बचाते मेरी खुद की गर्दन फंस चुकी है। ये पूरी तरीके से करप्शन में डूबे हैं। पैसा चाहिए, प्रमोशन चाहिए, एडवर्टीजमेंट चाहिए, इनको चमक चाहिए, इनको टीवी पे आना है, इनको अपनी जो ब्रांड वैल्यू है उसको बढ़ाना है, जिम्मेदारी पूरी नहीं करनी। आज दिल्ली कह रही है आपने भ्रष्टाचार किया है, आपने दिल्ली को बेवड़ी बनाने की कोशिश की है, आपने दिल्ली में जो नशे का व्यापार है उसको बढ़ाने का काम किया है, इसलिए आपको सज़ा मिलनी चाहिए। हर दिल्ली वासी चाहता है कि मनीष सिसोदिया जल्द से जल्द जेल में जाएँ, इनको मंत्री पद से हटाया जाए, ना सिर्फ मंत्री पद से हटाया जाए बल्कि MLA की जो इनकी सदस्यता है उसको रद्द किया जाए। तो ये साफ साफ दिखाई देता है अब इनके जो दिन हैं वो 2-4 बचे हुए हैं। ये सत्येंद्र जैन के पास जाएंगे और वहाँ पे इनका मिलाप होगा और मिलके ये केजरीवाल जी को कोसेंगे और केजरीवाल जी भी जल्दी इनको ज्वाइन करेंगे। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। दिल्ली की राजनीति एक बार फिर गरमाई हुई है। कोई कहता है कट्टर ईमानदार है आप सरकार, तो वहीं भाजपा आरोप लगाती है कि कट्टर भ्रष्टाचारी के आरोप लगाती है। लेकिन इस बीच मनीष सिसोदिया, डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने गंभीर आरोप भाजपा के ऊपर लगाया है। कहा है कि मेरे पास ऑफर आया है कि आप भाजपा में शामिल हो जाइए, आपको तोड़ करके आपके ऊपर न तो ED जांच करेगी और ना ही कोई और जांच एजेंसी परेशान करेगी। आज इसी खास मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं दिल्ली प्रदेश प्रवक्ता खेमचंद शर्मा जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सिसोदिया जी का एक बार गंभीर आरोप लगाना भाजपा के ऊपर कि मुझे भाजपा में आने का ऑफर मिला है, ये बहुत ही ज़्यादा हास्यास्पद है। हम इस बात से आराम से समझ सकते हैं कि वो ऊल झलूल बातें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो घबराए हुए हैं, वो परेशान हैं, वो चिंतित हैं कि अब मैं फंस चुका हूँ। अब आदरणीय केजरीवाल जी को बचाते बचाते मेरी खुद की गर्दन फंस चुकी है। अब वो बात नहीं करते मुद्दों पे, अब वो बताते नहीं कि 2% से बढ़ा के कमीशन 12% क्यों किया, क्यों उस समय आपने लोगों को नहीं बताया, क्यों सबको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, आपने 144 करोड़ अपने जो आपके मित्र हैं शराब माफिया उनके क्यों माफ़ कर दिए, क्यों रेवड़ियाँ बांट दी, वो ये नहीं बताते क्यों आपने ड्राई डे को कम करके 21 से 3 दिन कर दिया। आप जन्माष्टमी पे, महाशिवरात्रि पे, हर त्यौहार पे आप शराब पिलाना चाहते हो। आपने क्यों गुरुद्वारे के पास, स्कूल के पास, मंदिर के पास, गांव में हर जगह ठेके खोलने के लिए आपने ठेकेदारों को परमिशन दे दिया और उनसे वसूली कर ली। आप क्यों नहीं बताते? आप क्यों नहीं बताते कि आपने ऐसे लोगों को भी ठेके दे दिए जिनकी कंपनियां ब्लैक लिस्टेड थीं? आप क्यों नहीं बताते कि आपने उन कंपनियों को भी ठेके दे दिए जो मैन्युफैक्चरर हैं, जिनको आप दे नहीं सकते? आप बात नहीं करते टेक्निकल विषयों पे, आप ऊल झलूल बातें करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, मुद्दों को भटकाने की बातें करते हैं। ये साफ साफ दिखाता है कि आप फ्रस्ट्रेटेड हो, आप घबराए हुए हो, आप परेशान हो। कल आदरणीय केजरीवाल जी ने भी एक 13 महीने पुरानी न्यूज़ जो DTC के बारे में थी उसको शेयर करके साफ साफ सिद्ध कर दिया कि ये पुरानी न्यूज़ को अभी करंट डोमेन में लाके लोगों को भटकाना चाहते हैं, और लेकिन उल्टे फंस गए। 13 महीने पुरानी न्यूज़ में था कि भाई DTC में केजरीवाल जी पाक साफ हैं, लेकिन अगस्त में सेम कमेटी ने रिकमेंड किया, मतलब 1 महीने बाद जिस न्यूज़ को वो शेयर कर रहे हैं कि CBI इसकी इंक्वायरी करे, इसमें सीरियस लैप्सेज हैं। जिस तरीके से DTC का इन्होंने बसें खरीदने का प्लस उसकी जो एनुअल मेंटेनेंस होती है उसके जो ठेका देने का काम किया था, उसमें जो गैप था, उसमें जो इन्होंने भ्रष्टाचार करने की कोशिश की थी, उसकी सीरियस इंक्वायरी होनी चाहिए। और 27 जनवरी 2022 को आदरणीय विजेंद्र गुप्ता जी जो कंप्लेंट करने वाले हैं उनको बुलाया जाता है CBI ऑफिस में और उनका बयान दर्ज किया जाता है। अरविंद केजरीवाल जी फंस गए। अब आबकारी नीति के साथ साथ पब्लिक डोमेन में ये भी आ गया कि DTC की जो इंक्वायरी है वो भी ऑन है और जल्दी उसमें भी फंसेंगे। तो ये साफ साफ दिखाई देता है अब इनके जो दिन हैं वो 2-4 बचे हुए हैं। इनको जो इन्विटेशन आया है वो इन्विटेशन आया है इनको जेल से। वो इन्विटेशन आया है कि भाई सत्येंद्र जैन वहाँ पे इनको याद कर रहे हैं कि मैं अकेला अकेला परेशान हो रहा हूँ, आइए हम दोनों मिलके जेल में रहेंगे। लेकिन बात करें अगले आरोप की कि उन्होंने ट्वीट में खुद जिक्र किया है कि हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं, सर कटा सकते हैं मगर सर झुका सकते नहीं। महाराणा प्रताप तो सबके हैं, हर हिंदुस्तानी उन पे गर्व करता है, सब उन पे गर्व करते हैं। वो किसी एक जाति के नहीं थे, उस समय भी सभी जातियां उनका समर्थन करती थीं। तो महाराणा प्रताप को अपनी गंदी राजनीति में घसीटना
इससे ज़्यादा नीचता कुछ नहीं हो सकती। महाराणा प्रताप के नाम को अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए खींचना, ये इससे ज़्यादा गलत कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने महाराणा प्रताप के नाम को डिफेम करने की कोशिश की है। इससे बहुत ज़्यादा निराशा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है समाज में। हर जगह जो महाराणा प्रताप को मानते हैं, अपना पूजनीय मानते हैं, आदर्श मानते हैं, हम सभी आदर्श मानते हैं, उन सब में गुस्सा है। मनीष सिसोदिया को इतना नीचे नहीं गिरना चाहिए था। आप टेक्निकल विषयों पे बात करो, आप जो ऊल झलूल बातें कर रहे हो, इससे साफ साफ दिखाई दे जाता है कि आप फंस चुके हो, आप गलत हो, आप पकड़े गए हो। इसीलिए आप अपने आप को बचाने के लिए महाराणा प्रताप से अपने लिंक जोड़ रहे हो। बहुत गलत है, निंदनीय है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। देखिए, एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि रोहिंग्याओं को लेकर के जो अभी कुछ समय पहले एक चर्चा आई थी, विवाद भी पैदा हुआ, तो आम आदमी पार्टी ने खुद आरोप लगाया भाजपा के ऊपर कि रोहिंग्याओं को संरक्षण देने, सह देने की और उन्हें सुविधाएं देने का काम भाजपा कर रही है। रोहिंग्याओं को सुविधा देने का काम आम आदमी पार्टी कर रही है। उनको हर तरीके की सुविधाएं, पानी, बिजली और इवन कैश में पैसा उनको आम आदमी पार्टी देने का काम कर रही है। और आम आदमी पार्टी की होम डिपार्टमेंट ने केंद्र सरकार को लिखा कि इनको फ्लैट में शिफ्ट कर दो, इनको पक्के मकान दे दो, इनको और सुविधाएं दे दो। आम आदमी पार्टी अपीजमेंट की पॉलिटिक्स में गर्दन तक फंसी हुई है। इनको हिंदू दिखाई नहीं देते। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हुए हिंदू, सिख और बौद्ध, उनकी कोई सेवा नहीं करते, उनकी कोई मदद नहीं करते, बल्कि उनकी तो बिजली भी काट देते हैं। भर सर्दी में उनकी बिजली काट देते हैं, भर गर्मी में उनकी बिजली काट देते हैं। लेकिन रोहिंग्या इनको प्रिय हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि रोहिंग्या को ये दिल्ली में बसा देंगे तो इनके परमानेंट वोटर बन जाएंगे। आम आदमी पार्टी का रोहिंग्याओं की मेहमान नवाजी करना है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता कहलाता है कि ये देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े हैं। इनको देश से कोई लेना देना नहीं। ये शराफ माफियाओं के साथ खड़े हुए हैं। इनको दिल्ली वालों की हेल्थ और दिल्ली वालों के विकास से कोई लेना देना नहीं है। ये पूरी तरीके से करप्शन में डूबे हैं। पैसा चाहिए, प्रमोशन चाहिए, एडवर्टीजमेंट चाहिए, इनको चमक चाहिए, इनको टीवी पे आना है, इनको अपनी जो ब्रांड वैल्यू है उसको बढ़ाना है, जिम्मेदारी पूरी नहीं करनी। लेकिन लगातार आरोप लगाते हैं कि भाई भाजपा एक ईडी का गलत इस्तेमाल कर रही है, गलत दुरुपयोग कर रही है उसका। बिल्कुल नहीं। अगर आप सही हो तो कौन आपका बाल बांका कर सकता है? अगर आपने चोरी नहीं की तो कौन आपका बाल बांका कर सकता है? आपके बयान ये दिखाते हैं, जो आप ऊल जलूल बातें करते हैं कि आप गलत हो, आप फंस चुके हो। जब चोरी पकड़ी गई है तो आप डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हो और अपनी चोरी को छिपाने के लिए आप महापुरुषों को भी घसीटने से बाज नहीं आ रहे हो। आप पुरानी 13-14 महीने की न्यूज़ को अभी करंट डोमेन में ला के बचने की कोशिश कर रहे हो। अब भाजपा पे आरोप लगा रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी मेरे को कह रही है कि तुम आके मेरे साथ मिल जाओ। ये सब चीज़ें दिखाती हैं कि आप गलत हो, फंस चुके हो, बचाने की लास्ट कोशिश करो लेकिन बच नहीं पाओगे। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स के एक उस खबर की बात करें जो वो कह रहे हैं कि वो खबर है और आपने आरोप लगाया कि वो विज्ञापन है, सच्चाई क्या है? चलो मान भी लो वो खबर सच्ची है, वैसे तो है नहीं। तो क्या उस खबर से आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है कि आप शराब माफियाओं से हज़ारों करोड़ कमाओगे? क्या आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है कि आप डीटीसी में घोटाला करोगे? क्या आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है आप पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में घोटाला करोगे? क्या आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है कि जो दिल्ली की आधी जनता प्यासी है, गंदा पानी पी रही है, खरीद के पानी पी रही है, वो ऐसे ही चलता रहे? क्या आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है जो अधिकतर स्कूल, 10-15 स्कूल को छोड़ दो, अधिकतर स्कूल जहाँ पे साइंस नहीं पढ़ाई जाती, 700 से ज़्यादा स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, वहाँ पे जो टीचर उनको परमानेंट नहीं किया गया, वो तो तब जब एक भी नया स्कूल नहीं बनाया, बल्कि 16 स्कूल बंद हो चुके हैं। अगर ये नए 500 स्कूल बना देते तो वो 24,000 की जो संख्या है वो 40,000 पर पहुँच जाती। मतलब एम्प्लॉयमेंट देने के लिए आप स्कूल बनाते तो एम्प्लॉयमेंट दे पाते, लेकिन जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है आप उसको भी रन नहीं कर पा रहे। आपको किसी ने सर्टिफिकेट नहीं दिया और किसी के सर्टिफिकेट से भारत चलेगा नहीं। किसी विदेश के सर्टिफिकेट से दिल्ली सर्टिफाई नहीं होगी। जब दिल्ली वाले सर्टिफाई करेंगे कि आप अच्छा काम कर रहे हो, सही काम कर रहे हो, तभी आप सर्टिफाइड होंगे। आज दिल्ली कह रही है आपने भ्रष्टाचार किया है, आपने दिल्ली को बेवड़ी बनाने की कोशिश की है, आपने दिल्ली में जो नशे का व्यापार है उसको बढ़ाने का काम किया है, इसलिए आपको सज़ा मिलनी चाहिए। हर दिल्ली वासी चाहता है कि मनीष सिसोदिया जल्द से जल्द जेल में जाएं, इनको मंत्री पद से हटाया जाए, ना सिर्फ मंत्री पद से हटाया जाए बल्कि एमएलए की जो इनकी सदस्यता है उसको रद्द किया जाए। तो क्या मान लिया जाए जेल की सलाखें अब सत्येंद्र जैन के बाद में मनीष सिसोदिया का इंतजार कर रही है? जल्दी, बहुत जल्दी ये सत्येंद्र जैन के पास जाएंगे और वहाँ पे इनका मिलाप होगा और मिलके ये केजरीवाल जी को कोसेंगे और केजरीवाल जी भी जल्दी इनको ज्वाइन करेंगे।